दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इंडिया को इस जंग के अंदर कूदना बहुत महंगा पड़ चुका है। पहले अपने 4 फौजी मरवाए, अब अपने 22 लोग और एक बंगाली बेचारा इनके साथ मारा गया। अब इंडिया को यमन ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है और कहा है कि अब अगर रेड सी के अंदर हमने इंडियन फ्लैग को देखा, अच्छा एक बड़ी मशरूत पेशकश भी की है, वो आपको बताता हूं। इंडिया इस जंग के अंदर क्यों कूदा है, इंडिया को कितना नुकसान होगा, और इंडिया के अंदर चूंकि इलेक्शन का साल है, वैसे तो पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, लेकिन इंडिया ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि किस तरह से 22 इंडियन मारे गए। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बरतानवी ऑयल टैंकर, 50 ममालिक का ऑयल टैंकर मार गिराया यमन ने। अब यमन ने जब उसको मार गिराया तो अब साथ ही इंडिया का डिस्ट्रॉयर साथ मौजूद था। अब उन्होंने हेल्प मांगी, उसके अंदर 22 इंडियन थे, अमला जो था एक उसके अंदर बंगाली था। उन्होंने जब फौरन से मदद मांगी तो अमेरिका से उन्होंने फर्स्ट मदद मांगी, उसके बाद बरतानिया से मदद मांगी। ना अमेरिका ने मदद की ना बरतानिया ने मदद की, जानबूझ के। अब इंडियन डिस्ट्रॉयर जो कि गल्फ ऑफ अदन में चंद दिन पहले ही वहां पहुंचा था, वो गाइडेड मिसाइल होता है जो कि डिस्ट्रॉयर होता है किसी भी हमले को रोकने के लिए। तो जब अमेरिका ने, देखिए अमेरिका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अमेरिका किस तरह से इंडिया को इस जंग के अंदर घसीट के लाया है वो, और बरतानिया किस तरह इंडिया को इस जंग के अंदर खुद घसीट के ला रहा है। अच्छा, जब अमेरिका ने मदद नहीं की, फिर बरतानिया ने मदद नहीं की उनके हमले की, तो उसके बाद इंडिया के जनाब बड़े माचू मैन गए बचाने के लिए, तो तब तक वो बंदे मारे गए। 22 इंडियन थे और एक उसके अंदर बंगाली था। अब यमन ने इंडिया को वार्निंग दी है कि हां, अब तुम अगर आओगे यहां पे रेस्क्यू के लिए आओगे तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि जनाब तुम उनके साथ मिलके आओ और हम फिर तुम्हें कुछ ना कहें। अब तो एक ये बहुत बड़ी वार्निंग है। दूसरा, इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अब अमेरिका भी तो मदद कर सकता था, दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास है, बरतानिया भी मदद कर सकता था। अब जो 50 ममालिक का उसके अंदर कंटेनर के अंदर ऑयल था, 50 ममालिक का उसके अंदर सामान था, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान था। वो यमन उसको जमीन ही समझ लें, पानी जमीन एक ही बात है। यमन के लिए कोई फर्क नहीं है, वो चाहे जमीन बुर्द करे या चाहे समंदर बुर्द करे, लेकिन सैल्यूट है, कमाल कर दिया यमन ने। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, अब चाहता तो अमेरिका भी सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने जानबूझ के नहीं किया। अमेरिका को, अच्छा फिर जो अमला है, जहाजों का अमला होता है, उसमें अब इंडियंस को ज्यादा कर दिया उन्होंने, यानी जो इंडियंस वहां पे कार्गो शिप का अमला है उसमें इंडियंस ज्यादा होने लग गए हैं अब उनके अंदर। और इंडिया को अब जब जाहिर सी बात है, जब इंडिया के लोग मरेंगे तो इंडिया खुद ही इस जंग के अंदर कूद के आएगा। गल्फ ऑफ अदन के अंदर इंडिया है गाइडेड मिसाइल के साथ। तो अब यमन और इंडिया इस जंग के अंदर बिल्कुल आमने सामने हैं, और बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द, मैं ये दुआ नहीं करूंगा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिसाइल आके गिरे, लेकिन मैं एक पेशगोई कर रहा हूं, ये मेरा जाती तजिया है। आप मेरी ख्वाहिश नहीं कहिए, मेरा तजिया है कि इंडिया के ऊपर बहुत जल्द एक मिसाइल आके गिरने वाला है यमन की जानिब से। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी पेशगोइयां की हैं अपने तजिए और अपनी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर, वो बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं। इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता, रोका भी था। पहले हमास ने 4 इसके फौजी मारे हैं जो इसराइल की फौज के अंदर जाके शामिल हो गए थे। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है सर जी, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक दोबारा से अटैक किया। पाकिस्तान के ऊपर अटैक समझ लें, या आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो 9 लोग हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक था, वो शहीद हो गए हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर। इससे पहले ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। उसके बाद मामलात नरम हो गए, मामलात अच्छे हो गए। अब दोबारा से 9 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए हैं। पंजाब से उनका ताल्लुक था और वो सवारान के इलाके के अंदर वो शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान ने कहा है कि जिन लोगों ने उन 9 पाकिस्तानियों को शहीद किया है
وہ لوگ ہمیں واپس دیے جانے چاہیے۔